बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 में से दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली जो चीज़ है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर से हम दो कंसेप्ट्स निकालेंगे, कंपोनेंट्स फ्रॉम अ वेक्टर और वेक्टर फ्रॉम अ कंपोनेंट्स। मतलब अगर आपको वेक्टर दिया हुआ है तो उसके कंपोनेंट्स में कैसे तहलील करना है, और अगर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं तो उसे वेक्टर किस तरह बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ड्रा कर लेंगे एक्स और वाई, कंपोनेंट्स फ्रॉम अ वेक्टर। आपके पास दो एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर है। इससे हमने मतलब ये एक वेक्टर है, इससे हमने कंपोनेंट्स में तहलील करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम परपेंडिकुलर गिराएंगे, प्रोजेक्शन गिराएंगे। इसे हम क्यू का नाम दे लेते हैं। अब जो ए है इसका एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो ए एक्स है, और इसका जो वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन है वो ए वाई है। इस तरह हमारे पास जो ए वेक्टर हुआ उसके कंपोनेंट्स हमारे पास क्या आ गए, ए एक्स। वेक्टर को जाहिर करने के लिए हम आई जे के वगैरह यूज़ करते हैं, आई अलोंग एक्स एक्सिस के लिए, और इस तरह वाई एक्सिस अगर लें बात करें इसका कंपोनेंट ए का, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसमें हमारे पास क्या है कि एक वेक्टर दिया हुआ था ए, हमने उसके कंपोनेंट्स में तहलील कर लिया ए एक्स और ए वाई में। अब इसी तरह अगर ये दरमियान में एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो हम ए एक्स मालूम करना चाहते हैं। तो हम अगर इस पर कोस अप्लाई करें, कोस सीधा, कोस सीधा हमारे पास ये ओ क्यू डिवाइडेड बाय ओ पी, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब अगर इसकी वैल्यू दर्ज करें तो ओ क्यू हमारे पास ए एक्स के बराबर है, और ओ पी हमारे पास ए के बराबर है। इस तरह हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ए एक्स कंपोनेंट ए कोस ऑफ थीटा। अब इस तरह हम साइन अप्लाई कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए वाई डिवाइडेड ओ पी। ओ पी क्या है हमारे पास, वेक्टर ए है, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, ए वाई कंपोनेंट ए साइन ऑफ थीटा। अब इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर फ्रॉम कंपोनेंट, फ्रॉम कंपोनेंट्स। मतलब अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट टॉपिक में कि कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। एक कंपोनेंट दिया हुआ है ये वाला, और एक दिया हुआ है ये वाला। ये दो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, मतलब ए एक्स और ए वाई दिया हुआ है। आपको मालूम क्या करना है, वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों के पॉइंट्स को मीट करेंगे, मिलाएंगे। तो ये जो लाइन होगी हमारे पास, ये इन दोनों के एडिशन की लाइन होगी। मतलब ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट के एडिशन की बाय हेड टू टेल रूल अगर हम देखें तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अगर हम मसला फिसागोरस के मुताबिक देखें तो ये हमारे पास वेक्टर ए था जो ए एक्स और ए वाई को जमा करने से आया। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है ए का स्क्वायर इज इक्वल टू
ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। मतलब हमारे पास वेक्टर दिया होता था, हमने इसे हमें कंपोनेंट्स दिए हुए थे, ए एक्स दिया हुआ था और ए वाई दिया हुआ था, तो हमने इससे वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ली। अगर आपको वेक्टर दिया है तो उसकी आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कंपोनेंट्स दिए हैं तो फिर भी वेक्टर हम बना सकते हैं, वेक्टर की कम मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। अब ये था हमारे पास मैग्नीट्यूड। उसके बाद डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन हमारे पास टेन थीटा अगर अप्लाई करें तो टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर तकसीम बेस। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, अगर हम थीटा निकालें तो टेन इनवर्स ए वाई ए एक्स। अब हमारे पास ये इसमें जो मेमोराइज करने की चीज़ें हैं वो ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं कि कंपोनेंट्स, उसके बाद ये जो इक्वेशन है ये वेक्टर की इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये मैग्नीट्यूड की और ये डायरेक्शन या इसे एंगल भी कह सकते हैं। तो ये तीनों इक्वेशन है जो सी ये बहुत ही हेल्पफुल है आने वाले तमाम चैप्टर्स में, इसलिए ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें, सीख लें अच्छे तरीके से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। ये जो टॉपिक है ये तकरीबन 6 से 7 दफ़ा आ चुका है पास पेपर्स में, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये है बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा समझने वाला है कि अगर हम बात करें वेक्टर की, इस वेक्टर की, तो ये वेक्टर आर है जो कि वेक्टर ए और बी का मजमूआ है। अब जाहिर बात जब आप दो वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐड कर रहे हैं तो जाहिर बात है उसमें एक्स कंपोनेंट एक्स वाले में ही ऐड होके हम लिख सकेंगे और वाई वाले वाई में ऐड करके ही लिख सकेंगे। जो एक्स कंपोनेंट ए का और बी का उसे हम आर एक्स कह लेते हैं, और जो हमारे पास वाई कंपोनेंट है ए का, मतलब अब यहाँ से यहाँ तक ये एक्स का प्रोजेक्शन है और ये जो है ये हमारे पास क्यू से आर बी का प्रोजेक्शन है। अब इस तरह ये जो परपेंडिकुलर है ये ए वाई आ गया, अब ये जो परपेंडिकुलर ये बी वाई आ गया, मतलब ये बी वाई का प्रोजेक्शन है इतना पी से एस और एस से आर ए वाई का प्रोजेक्शन है। अब कभी भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ए एक्स और ए वाई को ऐड कर दें, क्योंकि ये वाई और ये एक्स है, हमेशा सेम एक्सिस वाले ही वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं, उनके प्रोजेक्शंस ऐड हो सकते हैं। मतलब जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो हम आई वाले को तो आई में ऐड कर सकते हैं, आई में ऐड हो सकता है, लेकिन आई और जे कभी भी ऐड नहीं हो सकता। तो इस तरह इसमें भी कि सबसे पहले अगर हम बात करें ओ से आर, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना ए एक्स का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस और बी का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। जो ए का प्रोजेक्शन है वो ओ से क्यू तक है प्लस क्यू से आर बी का है। अब अगर इनकी वैल्यू दर्ज करें तो ओ आर है जो सा वो ए आर एक्स के बराबर है और ओ से क्यू क्या है ए एक्स है और क्यू से आर क्या है बी एक्स है। तो ये हमारे पास क्या आ गए कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस। इस तरह सी अगर वेक्टर है डी है वो साथ ऐड होते जाएंगे, लेकिन एक्स वाले सारे एक्स एक्सिस पे ही।
इस तरह आप नेक्स्ट देखें, अलॉन्ग वाई एक्सिस की बात करें अगर, तो वाई एक्सिस पे हमारे पास टोटल जो है पी आर है, वाई एक्सिस कंप्लीट पी आर है, बराबर किसके हुआ, आर एस प्लस एस पी। अब पी आर हमारे पास पी एस किसके बराबर, पी आर किसके बराबर है, आर वाई के बराबर है, और आर एस हमारे पास किसके बराबर है, ए वाई के, और एस पी क्या है हमारे पास, बी वाई के। मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स एक्स वाई एक्सिस पर उसका रिजल्ट आ गया। ये हमारे पास वाई कंपोनेंट्स आ गए। अब हमने वेक्टर की बात करी, तो वेक्टर अगर इस इधर से देखें तो आर अगर हम एक वेक्टर लिखते हैं तो इज इक्वल टू, हम जारी बात है, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे लिखेंगे, क्योंकि आई है जो सा ये यूनिट वेक्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है आर एक्स को कि ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है, तमाम कंपोनेंट्स का एडिशन, और जे ये शो कर रहा है कि आर वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तमाम कंपोनेंट्स का एडिशन। अब अगर नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आर एक्स की वैल्यू जो भी हमने फाइंड आउट की थी, ए एक्स प्लस बी एक्स, साथ आई मीन्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस डायरेक्शन। आर वाई हमारे पास क्या है, ये मालूम की थी, ए वाई प्लस बी वाई, किस पे था ये, वाई एक्सिस पे, इसलिए साथ क्या आ गया, जे आ गया। ये हमारे पास आ गया वेक्टर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारे पास होती है पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हम आर लें तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से आर का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, बाकी क्या बच गया हमारे पास। अब अगर हम आर की और आर एक्स और आर वाई की वैल्यू दर्ज करें तो हमारे पास रिजल्ट कुछ यूँ बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड थी। इसे ही हम डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन लेने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि थीटा किसके बराबर था, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स किसके बराबर आया हमारे पास, आर वाई और आर एक्स। अगर हम आर वाई की वैल्यू दर्ज करें तो वो हमारे पास ए वाई प्लस बी वाई, और अगर आर एक्स की दर्ज करें तो ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये हमारे पास डायरेक्शन या थीटा आ गया, और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई, और ये हमारे पास वेक्टर आ गया। ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट्स वाई कंपोनेंट्स एडिशन ऑल वेक्टर्स, और ये एक्सिस पे कंपोनेंट्स का एडिशन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो किसी को कोई मसला हो तो वो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। और ये टॉपिक इतना अहम है कि ये 6 से 7 दफ़ा पास पेपर्स में आ चुका है, इसलिए इसे लर्न करें बाय हार्ट, अच्छे तरीके से सीखें। शुक्रिया।